रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट ने अपने सफल रेकी मास्टर हीलर्स हेतु राही एक्सीलेंस अवार्ड और दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन किया। आपको बता दें कि दिल्ली में विश्वविख्यात रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दिल्ली के राही वेलनेस सेंटर द्वारका में राही के सफल रेकी मास्टर हीलर्स और विद्यार्थियों हेतु सम्मान और दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10 से अधिक रेकी मास्टर हीलर्स को राही एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 15 से अधिक रेकी, एंजल थेरेपी और ड्रीम एनालिस्ट की विद्यार्थियों को उनके प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सभी विद्यार्थियों ने कोर्स सीखने के पश्चात उनके जीवन में आए आध्यात्मिक सकारात्मक परिवर्तन और उनके द्वारा किए गए सफल उपचारों के बारे में कहा और राही इंस्टीट्यूट के संस्थापक व संचालक गुरुजी डॉक्टर उमाकांत शर्मा के आध्यात्मिक व्यक्तित्व और उनकी शानदार शिक्षा प्रणाली व उपचार व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए प्रेरक वक्तव्य प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि राही इंस्टीट्यूट पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से 50 से अधिक आध्यात्मिक परंपरागत उपचार पद्धतियों में संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से कार्यरत है। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध एक्यूपंक्चरिस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुमन कुमार, राही को फाउंडर डॉक्टर प्रकाशी शर्मा, विद्यार्थी आचार्य डॉक्टर अलका प्रियदर्शनी, रेकी आचार्य देवजानी भट्टाचार्य, नितिन चौधरी, आचार्य स्पृहा श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। वही राही इंस्टीट्यूट हमेशा अपने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और आध्यात्मिक सफलता हेतु इस प्रकार के भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है। इस इंस्टीट्यूट का परम लक्ष्य लोगों के जीवन में आरोग्यता और शुभता देना है। मारीदास की रिपोर्ट। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं राही इंस्टीट्यूट से मैंने रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ए अभी कंप्लीट किया है, जिससे मैं लोग सीखने के बाद, जिससे कि गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने कई लोगों को हील किया है और कई लोगों को ठीक भी किया है, जिससे कि जिनको बहुत सारी परेशानी होती थी, जिससे कि उनका सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, स्पाइन में दर्द है, तो कई जगह मैंने उनको हील किया है। हालांकि मैंने किसी का लीवर खराब था वो भी उनको ठीक किया है, सब कुछ किया है सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। जी, धन्यवाद। सीखने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? रेकी सीखने से मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें आई है। मैं लोग अच्छे से फीडबैक मिल रहे हैं और मैं लोगों को हील कर पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है और सारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के। करुणा। आपने क्या सीखा है राही से? कौन सा लेवल का कोर्स? मैंने राही रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट से मैंने रेकी लेवल 1 सीखा है और अभी मैं 10 डेज़ की प्रैक्टिसिंग पे हूँ। और सबसे पहला जो मेरे में जो बदलाव मैंने जो देखा है वो कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं आराम से अच्छे से बोल रही हूँ। एंड अभी फ़िलहाल जो है वाइल प्रैक्टिसिंग मैंने इतना देखा कि ज़रा जैसे मौसम चेंज होता है तो मेरा गला जो है खराश वगैरह ये सब, मतलब मुझे दवाई लेनी ही पड़ती थी, तो ये प्रैक्टिस करते करते जो है ना, मतलब दवाई ही नहीं लेनी पड़ी। एंड सीरियसली जैसे सर बोलते कि इट्स अ साइंस, सो आई थिंक वो साइंस काम कर रहा है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप में बहुत बेटर महसूस कर रही हूँ, मुझे लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, सो या बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम देवजानी भट्टाचार्य जी है। आप राही इंस्टीट्यूट से कब से जुड़ी हुई हैं और आपने कौन से कोर्सेज किए हैं? राही इंस्टीट्यूट से मैंने आज से 6-7 साल पहले ज्वाइन किए थे एकदम शुरू में, और लगभग सारे कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिए यहाँ से। कोर्सेज के नाम बताइए। फर्स्ट लेवल से शुरू करके जितना होता है मास्टर जो आचार्य लेवल तक, फिर बाकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोरोना थेरेपी, सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए आज। तो ये कोर्सेज में, रेकी हीलिंग में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको अपने जीवन में क्या बेनिफिट्स मिले हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के बाद मुझे अपना पास्ट लाइफ 4 बार 5 बार नज़र आ गई एस्ट्रो ट्रैवल में। ये सब हमारे गुरुजी की आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। और पहले मैं डिवाइन एंटिटी से जब कनेक्शन उनकी आशीर्वाद से कंप्लीट हुआ, अभी मैं बड़े डिवाइन एनर्जी, छोटे निगेटिव जितने भी हाई एनर्जी हो वो मेरे सामने में टिक नहीं पाता, अपना सब कुछ बोल देता है। मैं प्रत्यक्ष दर्शन करती हूँ, बात भी करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एस कुमार और मैं पिछले 25 वर्षों से एक्यूपंक्चर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और आज मुझे यहां पे राही अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया है। तो यहां मैंने देखा है कि यहां पे जो कोई भी राही इंस्टीट्यूट से जुड़ेगा वो
नेचुरल तरीके से हीलिंग करना सीख जाएगा। नेचुरल तरीके से हीलिंग करना सीख जाएगा। ये आप सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हीलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ एक्यूप्रेशर भी सिखाया जाएगा, एक्यूपंक्चर भी सिखाया जाएगा, नेचुरोपैथी भी होगी, रेकी भी होगी, एस्ट्रोलॉजी भी होगी। तो आप सब लोग जो कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी सीखना चाहता है हीलिंग से रिलेटेड, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आने वाले टाइम में आपको मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे अब होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप इस राही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए और अपना जो है समय दे सकते हैं आप इसको। धन्यवाद। मुझे जो बेनिफिट मिला, सबसे पहले मुझे सेल्फ हीलिंग मुझे मिली है, क्योंकि मुझे एंजाइटी डिप्रेशन मुझे पूरा था और अब मेरी लाइफ जो टोटली चेंज हो गई है। मेरे घर के लिए भी जो मैंने किया है इसमें रेकी भी मेरे लिए फ्रूटफुल रही है और इसका फीडबैक भी मुझे मेरे इवन हस्बैंड से भी मिला है और मेरे बच्चों से भी मिला है। तो बहुत खुश हूँ मैं, रेकी मेरी लाइफ में आई है और गुरुजी द्वारा मुझे वो मिली इस रूप में। ये बहुत ही एक दिव्य आशीर्वाद है जो गुरुजी ने मुझे दिया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी की जो वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम स्प्रिया श्रीवास्तव है और मैंने राही इंस्टीट्यूट से मास्टर्स लेवल रेकी हीलिंग का कोर्स किया है। रेकी हीलिंग एक एनर्जी हीलिंग टेक्निक है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है जब हम लोगों का उपचार कर सके, लोगों को हील कर सके। मैंने स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, रिलेशनशिप ट्रॉमास, मेंटल डिसऑर्डर्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ से लोगों को हील किया है और ख़ुद भी बहुत कुछ सीखा है। रेकी हीलिंग एक साधना है, उस साधना से मैंने सीखा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी एंड कंपैशन के साथ कैसे लोगों के साथ डील करना चाहिए और इंटरैक्ट करना चाहिए। तो रेकी हीलिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि ज़रूर सीखें राही इंस्टीट्यूट से और अपने आप को भी हील करें, अपने आप को सक्षम बनाएं और स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू। तो जैसे मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी, मैं डिप्रेशन में थी और साथ ही मुझे यहाँ बैक में प्रॉब्लम थी, स्पाइन में। तो लगता था कि हाँ ऐसे लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ेंगे, बट जब से मैंने रेकी ज्वाइन किया है तो तब से एक भी मेडिसिन मैंने नहीं ली है। ये इतना ज़्यादा बेनिफिट किया है मुझे खुद और साथ ही में मेरी फैमिली को भी। और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको रेकी सीखनी है और कोई स्पिरिचुअल कोर्स आपने सीखना है तो प्लीज़ राही इंस्टीट्यूट से जुड़िए। धन्यवाद। तो गुरुजी, सबसे पहला सवाल ये है कि रेकी हीलिंग को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई जादू है, टोना है। आप कहते हैं कि वो साइंस स्पिरिचुअलिटी दोनों है, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, सवाल तो अच्छा है। देखिए, अगर ये जादू टोना होता तो ये रूट कॉज पे काम नहीं कर रहा होता। कभी भी जादू टोना रूट कॉज पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की लेयर पे काम करेगा, कुछ समय के लिए काम करेगा और थोड़ी सी खुशी दे करके चला जाएगा। लेकिन जो रेकी है वो साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि रेकी का मतलब है, रेकी सिर्फ एक जैपनीज़ वर्ड ज़रूर है, लेकिन अगर हम उसको हिंदी में देखें तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इंग्लिश में देखें तो यूनिवर्सल ऊर्जा और यूनिवर्सल एनर्जी, और दूसरा यदि हम उसको अपने शास्त्रों में देखें तो ऋग्वेद, अथर्ववेद में उसको अच्छे से व्याख्या की गई है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध, ऋषि वशिष्ठ, गुरु नानक जी, यहाँ तक कि क्रिश्चियंस में भी ईसा मसीह ने इसका प्रयोग किया है। इसका मतलब ये साइंटिफिक तो है और स्पिरिचुअल भी है जब इतने ऋषि मुनियों ने किया है तो। दूसरा, चूँकि ये रूट कॉज पे काम कर रही है तो ये परमानेंट काम करेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई इश्यू लेके आ रहा है और एक बार वो ठीक हो गया तो बस फिर उसको अपनी डेली लाइफ में अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके रखना है, फिर वो बीमार नहीं होगा। तो इसलिए स्पिरिचुअल भी है और साइंटिफिक भी है। और राही इंस्टीट्यूट में आपको 10 साल चलाते हुए हो गए हैं। किस विजन से शुरू किया था इंस्टीट्यूट और आगे आपका विजन क्या है इस इंस्टीट्यूट को लेकर? देखिए, मुझे खुद इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हुए 20 साल से ऊपर हो गए। जब मुझे 10-12 साल हो गए थे इस प्रैक्टिस को करते करते, तो कहीं ये लग रहा था जैसे मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ गई थी, लाइफ के अंदर इतनी खुशियाँ आ गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं
पिछले 20-22 साल से कोई मेडिसिन यूज़ नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो जब मैंने ये देखा कि मेरे 10-12 साल के अंदर मेरी लाइफ में इतने बदलाव हैं और मुझे खुद पर्सनली ये सब चीज़ें बेनिफिट हो रही हैं, तो क्यों ना ये पब्लिक के बीच में लेके जाएं। तब ये सोच करके हमने इंस्टीट्यूट की स्थापना की और हमारा जो लक्ष्य था वो ये था स्टार्टिंग में कि हम हीलर्स क्रिएट करेंगे और हमने आज तक उसको मेंटेन करके रखा। अभी भी हमारा जो लक्ष्य है अगले 5 साल का, वो 10,000 हीलर्स को क्रिएट करना है, मुझ जैसे हीलर्स। मुझ जैसे हीलर क्यों कहता हूँ? क्योंकि बिना गुरु कृपा के संभव नहीं। और जब मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की है तो मैं चाहता हूँ कि उस परंपरा को मैं आगे बढ़ा दूँ, यानी कि वही स्पिरिचुअलिटी में आगे की जनरेशन में लेके जाऊँ। वही जो साइकिक पावर्स हैं, वही जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, मैं और लोगों के हृदय में भी जगा दूँ, ताकि वो उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएं और उस हायर लेवल पे कनेक्ट होने के बाद लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें, लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सकें। यानी कि सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमें खुद खुश रहना है और दूसरों को भी खुशियाँ देनी है। तो ये लक्ष्य जो है राही का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और एक और सवाल आता है कि रेकी सीखने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? आपने अपने स्टूडेंट्स में देखा होगा, आप कुछ रेकमेंड करते हैं कि कोई उम्र है या उम्र है ही नहीं? इसके बारे में बता देते हैं। इसमें उम्र उतनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ सके। इसका मतलब लगभग 10-12 साल का बच्चा वो ये समझ जाए कि साइंस क्या है। जैसे 8वीं क्लास का बच्चा मेरे हिसाब से वो समझ सकता है। 8वीं क्लास का मतलब है वो 12-13-14 साल का वो बच्चा होना चाहिए। अगर इतनी उम्र भी है तो वो रेकी को समझ पाएगा और अपने जीवन में उस रेकी से बदलाव कर पाएगा। खुद मैंने अपने बेटे को 13 साल की उम्र में रेकी सिखा दी थी और आज वो मास्टर हीलर है और बहुत अच्छी हीलिंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो बच्चा कर सकता है तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। जब मैं रेकी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन था तो मैंने उस टाइम पे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाके अप्रोच किया और वो लोग भी रेडी हो गए। लेकिन समस्या क्या आती है? हायरार्की की, क्योंकि आप जहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं उनसे भी ऊपर के चैनल्स हैं। तो अगर ये कोर्स के अंदर शामिल हो जाए 8वीं क्लास से ही, तो बच्चे वहीं से अपने आप को हील करना शुरू कर देंगे और शायद वो 12th तक आते आते इतने क्लियर हो जाएंगे कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है। राही अब गवर्नमेंट रिकग्निशन भी मिल गया है राही को, तो आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि राही मेडिकल साइंस को लेके चलना चाहता है साथ में, या मेडिकल साइंस को चैलेंज? नहीं, देखिए, मेडिकल साइंस को तो इसलिए चैलेंज नहीं करना है कि बहुत सारी चीज़ों में मेडिकल साइंस बहुत अच्छा काम कर रही है। सर्जरीज़ में बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि साइकिक सर्जरी तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो इमीडिएट अगर कोई मान लीजिए किसी इमरजेंसी में कोई पेशेंट है तो मेडिकल साइंस से अच्छा कोई साइंस नहीं है, क्योंकि कोई भी थेरेपी है, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हम बोलते हैं, रेकी भी एक अल्टरनेटिव थेरेपीज़ है। मेडिकल साइंस में क्या है, क्विक रिएक्शन देने का एक वो है, उसके अंदर समाधान का एक तरीका है। आप जाइए हॉस्पिटल में, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया तो तुरंत वो जो है मेडिकल साइंस में, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल में जा कर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में क्या है, रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया तो नेचुरोपैथी में या हमारी रेकी में या दूसरी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में क्या ऑप्शंस हैं कि हम वहीं से हीलिंग करना शुरू कर दें जब तक वो हॉस्पिटल तक जा रहा है। रास्ते में हम उतनी हीलिंग कर दें या रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें खिला दें जिसकी वजह से उसको वो स्टंट डालने की नौबत ना आए। जब तक वो मेडिकल वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचेगा तब। हरे कृष्णा, मैं डॉक्टर अल्फा और मैं राही के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। और राही से एक्चुअली मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर रखी है। जैसे कि अगर बोला जाए तो बेसिकली रेकी से ही राही से मैंने जुड़ी थी। रेकी के सारे कोर्स, सारे लेवल्स मैंने कंप्लीट रेकी यहाँ से ही किया था, राही से ही। एंड राही ऑलमोस्ट 50+ मोडालिटीज़ प्रोवाइड करता है। बहुत सारी मोडालिटी के ऊपर काम करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के लिए मिलता है। जैसे कि आप रियल टाइम पेशेंट हो गए, क्लाइंट आप ले सकते हो। और एक चीज़ ये होता है कि बहुत सारी जगह पे ना ये सिखाया नहीं जाता है कि हम लोग किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, जो कि बेस्ट पार्ट होता है। जब कोई नए स्टूडेंट इस लाइन में आते हैं ना, उनको खुद पता नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही बहुत सारी बैगेज लेके आते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इमोशनल ट्रॉमा हो गया, बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। बट यहाँ पे गुरुजी ने हम सबको
इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो तो आप तो खुद को तो अच्छे से हील कर ही लोगे, और दूसरों को कैसे काउंसलिंग करोगे। दूसरों को हील करने से पहले एक होता है ना, एक डॉक्टर का काम जैसे होता है कि आप अपनी बातों से ही दूसरों को हील कर लो, उससे वो हम सबको एक्सपर्ट बना देते हैं। एक्चुअली ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द रेकी ट्रेनर्स ये नहीं सिखाते, क्योंकि मैं भी 6-7 साल से मैं रेकी कर रही हूँ, बट मैं ऑलमोस्ट 2-3 जगह से करके भी आई हूँ। और जब मैं यहाँ पर आई और यहाँ पे मेरी जैसे होता है ना, मेरी सफ़र जैसे होता है ना, एंड यहीं पे हो गया, क्योंकि रेकी के साथ साथ मुझे बहुत सारी अदर मोडलिटीज़ भी यहाँ पर मिल गया, जैसे कि पास्ट लाइफ थेरेपी में करती हूँ, एंड दैट टू ड्रीम एनालिसिस करती हूँ, और मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, एंड यहाँ से मैंने ड्राउजिंग हो गया, एंड दैट टू बहुत सारे रेकी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड जितने सारी मोडलिटीज़ होता है, तो मैंने बहुत कुछ यहाँ से किया है। एंड दैट टू जैसे होता है ना कि आपको ग्राउंडिंग कैसे रहना होता है, आपको ग्राउंडेड होके आपको कैसे सोसाइटी के लिए कुछ काम करना होता है, ये चीज़ मैं गुरुजी से सीखी हूँ। तो इसी वजह से आज एक्चुअली मैं लोगों को सिखाती भी हूँ, तो रेकी में हील भी करती हूँ एंड सिखाती भी हूँ। और इसमें बहुत सारे अच्छे एंड मेरे स्टूडेंट से हो गया या फिर मेरे क्लाइंट से बहुत अच्छा फीडबैक भी आती है, तो मैं हमेशा मेरी फीडबैक को मैं मेरी गुरुजी को ही समर्पण करती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ और जैसे भी हूँ, और कुछ लोगों के लाइफ जो चेंज कर पाती हूँ, सब उन्हीं के ही देन है, मैं बोलती हूँ। तो आप सब उनसे जुड़िए। राही से मैं बोलूँगी सबको, अगर आप चाहते हो कि ट्रूली एक हीलर बनने के लिए, एक कंप्लीट एक हीलर बनने के लिए आप चाहते हो, तो आप राही से जुड़िए, और आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और आपको जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग आजकल, मैं ये नहीं बोलूँगी सब लोग गलत है कि कुछ है, बट हाँ ठीक है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, बट राही का एक अलग ही तरीका होता है, जो कि मैंने देखा है, बहुत डिफरेंट है उनका। एंड वो आपको वो चीज़ ना, एक वो घमंड होना, एक ईगो होना कि हाँ मैं हील करती हूँ, ये करती हूँ, ये सब चीज़ मतलब ये सबसे ऊपर आपको ले लेंगे, तो आपको एक अलग लेवल का मतलब जैसे होता है ना, खुद में कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए भी चेंज कर पा रहे हो और दूसरों के लिए भी, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी प्राइड की मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब गुरुजी सिखाते हैं। इसी में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें रेकी में सिखाते हैं। तो आई विश कि सब लोग ज्वाइन करेंगे, राही के साथ जुड़ेंगे, एंड आई एम श्योर कि मतलब आप अगर जुड़ते हो तो यू नेवर रिग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।